हेलो एवरीवन, राधे राधे ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो हम यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 11 लेके चल रहे हैं, 9th क्लास का। हमने ये स्टार्ट करा था जिसमें हम 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में ये जाना था कि सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, और उसमें भी हमने ये जाना था कि सरफेस एरिया हम ये जो पाई आर एल है वो आया कैसे, बाय ट्राइंगल्स, सभी चीज़ों का। जब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैसे वो ओरिजिनेट हुआ है या किस किस शेप को लेके हमने पाई आर एल कोन का जो एरिया है वो फाइंड आउट करा, सेम एज इट इज़ हम क्योंकि 11.1 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम एरिया टीएसए और सीएसए सरफेस एरिया ऑफ कोन पढ़ा था। तो ऐसे ही आज हम जो नया शुरू कर रहे हैं वो है 11.2, और जिसमें एक नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है 11.2 में। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है स्फीयर का। जिस तरीके से कोन शेप के लिए हमने सरफेस एरिया जाना सेम एज इट इज़, ऐसे ही हम ये जानेंगे कि हमारा जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया कैसे आया, किस तरीके से उसका फॉर्मूला बना, और उसके बाद कैसे उसके हम सम्स या हमारे डेली लाइफ में जितनी भी हमारे स्फेरिकल शेप्स हमें मिलती हैं उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ को हम देखेंगे हमें। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको कैसे करें। सी, जब हम कोई एक प्लेन सरफेस पे ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो जब हमने इसे 2D कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ा था तब हमारा इसके लिए एक नाम आया था सर्कल, ओके। बट ये कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमें जो शेप्स है हमारी वो हमारी कुछ इस तरीके से नहीं, ज़्यादातर क्या सारी शेप्स कुछ इस तरीके से, मतलब मैं उसे 2D पर ड्रॉ नहीं कर सकती बट इस तरीके से होती हैं कि ये भी लाइक बॉल। अगर मैं बात करूं बॉल के बारे में, तो बॉल शेप में होती है जो हमारी शेप्स होती हैं। तो जब हमने 2D का कॉन्सेप्ट जाना था तो अब हम 3D के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। अब देखो ये इसकी तरह ये कुछ इस तरीके की शेप, लाइक अर्थ, हमारी बॉल, या कुछ भी जिसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम चीज़ की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देख सके। 3D डायमेंशंस मतलब तीनों डायमेंशंस हम देख पाएँ। तो यहाँ पर जब हम एक नई कैटेगरी या नए शेप के बारे में जानने वाले हैं वो स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर के बारे में जानने वाले हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था जब हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करा था कि हम सरफेस एरिया होता क्या है, मीन्स कि उसका जो सरफेस है, जो शेप का सरफेस है वो कितना एरिया कवर करता है, या उस शेप को हमें कवर करनी है शीट से तो उसके लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, उसे पेंट करना है तो कितना पेंट रिक्वायर्ड होगा, या 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने का कीमत या कॉस्ट इतनी है तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया पे पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी। ये सब चीज़ हम सरफेस एरिया में पढ़ते हैं। मीन्स कि एक बॉल सर्कल में ये सरफेस एरिया यहाँ पे, इसके जब हमने ये पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में तो हमने इस सरफेस एरिया के बारे में जाना। जब हम स्फीयर में पढ़ते हैं तो इसका ना सरफेस जो होता है वो कर्व्ड होता है। अभी इससे प्रीवियस हमने जो पढ़ा था वो कोन था। कोन में मैंने आपको 2 सरफेस एरियाज बताए थे, क्योंकि उसमें कर्व्ड होता है जो ऐसे सर्कुलर, उसमें कर्व्ड सरफेस यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और जो उसका बेस वाला जो एरिया होता है जो सर्कुलर में आता है उसे प्लेन सरफेस एरिया, क्योंकि जो उसकी सतह थी वो मुड़ी हुई नहीं थी, एकदम प्लेन थी। लेकिन जो ऐसे शेप में स्लैंट हाइट जिस साइड होती है वो वाला जो एरिया होता है वो सरफेस एरिया होता है, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ऐसे इसमें जो सरफेस एरिया है ना वो कर्व्ड ही है, इसमें आपको कोई प्लेन नहीं दिखाई देगा। जिस तरीके से कोन में जो उसका बेस था वहां पर अगर हम एक ढक्कन लगाते तो उस ढक्कन में कोई भी जो उसका पृष्ठ बोल दिया जाए या उसकी सतह बोल दी जाए, उसका सरफेस बोल जाए, कोई भी कर्व्ड नहीं था। अगर मैं बेस की बात करूँ तो जहां पर हम स्लैंट हाइट लेके चल रहे थे वो उसका कर्व्ड एरिया था, बट यहाँ पर हमें एरिया सरफेस जो मिलेगा वो कर्व्ड ही मिलेगा। तो
यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, अब इसके एरिया के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने कि कोन में बताया था कि हम एक शेप से बन के आया, ट्रायंगल का बेस आया और उसके सारे बेसिस को मैंने प्लस करके और सारे क्या कहते हैं वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गई थी। इस तरीके से ही चलो हम काम करते हैं। और ये एक्टिविटी वैसे हमारी बुक में भी है, लेकिन इसके थ्रू ही हम इसको जान जाएंगे आराम से कि अगर हम किसी स्फीयर पर जितनी उसकी रेडियस है, इस किसी स्फीयर पर हम कोई थ्रेड बांधना शुरू करते हैं, तो जितना थ्रेड हम उस पर बांधेंगे, उसे बांधने के बाद बिल्कुल एक्यूरेटली हम जितना बांधेंगे, हम इस एक थ्रेड को यहाँ पिन अप करके इस पे पूरे पर थ्रेड ऐसे सर्कुलर सर्कुलर कॉर्नर में लाइक बॉल के ऊपर एक पिन करते हुए उसमें पूरे में एक थ्रेड बांध दो। उसके बाद क्या करो, जितना वो थ्रेड कंप्लीट हो गया, उस बॉल हमारी ढक गई पूरी, उतने थ्रेड को वापस से बाहर निकालो। जब आप सेम उसी साइज के रेडियस के 4 सर्कल्स बनाएंगे 2D में, उसी शेप के, जिस रेडियस की वो बॉल थी उसी रेडियस के 4 सर्कल्स पे वो उस थ्रेड को आप कवर करोगे ना, तो देखना वो 4, उसकी मेजरमेंट इतनी होगी कि वो 4 सर्कल्स के सरफेस को कवर कर देगी। इस तरीके से हम इसका जो सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सर्कल में पढ़ा था, सर्कल का सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि हम सरफेस के बारे में जान रहे हैं, इसका जो सरफेस एरिया था उसने क्या करा है, 4 सर्कल्स को जो है वो कवर किया है, तो हम यहाँ इसका जो सरफेस एरिया मानेंगे वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से यह आता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक और, हाँ, इसमें नेक्स्ट एडिशनली और जोड़ें, जैसे कि हमने कोन में सीखा था कि एक सरफेस एरिया में हमने सीखा था CSA और TSA, ये 2 कॉन्सेप्ट सीखे थे हमने, बट वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर नहीं देख सकते सरफेस में, सॉरी स्फेयर में, यहाँ पर नहीं देखेंगे। इसका जो एरिया है वो यही है, सरफेस जो स्फेयर का है जो भी एरिया, चाहे उसे कर्व्ड मान लो आप, चाहे टोटल मान लो आप। देखो जो कोन था उसमें जो हमारे प्लेन्स थे, यानी जो सरफेस थे वो 2 तरीके से थे, एक कर्व्ड था ये वाला, और साथ में प्लेन को भी जोड़ दिया जाता, उसको टोटल में काउंट कर लिया जाता था। बट यहाँ तो सिर्फ एक ही सरफेस है, इसलिए जो भी है, चाहे इसे टोटल कह लो आप, अब चाहे इसको CSA कह लो या TSA कह लो, जो स्फेयर है उसका एक ही फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। बट हाँ, अगर हम हेमीस्फेयर की बात करें, हेमी का मतलब होता है आधा, ये तो इस स्फेयर के लिए फॉर्मूला हो गया, हेमी मतलब आधा, हेमीस्फेयर यानी आधा स्फेयर, आधा गोला, इसको हिंदी में गोला कहते हैं, और सर्कल को कहते हैं वृत्त। ठीक है, लेकिन अगर मैं हेमीस्फेयर की बात करूं, तब आप देखना इसमें एक नया, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट आता है हमारा CSA TSA वाई। ये हम देखेंगे ज़रा। अगर मान लो मतलब ये पूरा सर्कल था, मैं इसको हाफ कट करके दिखा रही हूँ। मीन्स मैंने क्या करा, एक स्फेयर था, बॉल को बीच में से आधा कट कर दिया, ये अपर पार्ट लोअर पार्ट। ठीक है, देखो जब, या फिर आप ना क्या कहते हैं, एक सॉलिड चीज़ लो, क्योंकि हम बॉल लेंगे, या बॉल भी ना एक ऐसी जो सॉलिड हो, अंदर से हॉलो ना हो, खाली खोखली ना हो, सॉलिड हो, उसको कट करा जाए, तो क्या होगा, जब आप उसे कट करोगे तो आपके पास एक पार्ट को हम हेमीस्फेयर बोलेंगे, इसकी को हेमीस्फेयर। ठीक है, अब क्योंकि बहुत इजी हो जाता है हेमीस्फेयर, देखो ये एरिया ऑफ स्फेयर, मैं बोलूँ अगर एरिया ऑफ स्फेयर वो कितना है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यही एरिया ऑफ हेमीस्फेयर वो कितना आएगा, वो कितना आएगा C,
हमने करा क्या है इसमें, एक हमारा ये जो एक स्फेयर था उसको बीच में से मैंने कट कर दिया, दो बराबर टुकड़े, तो हम उसके एरिया के भी दो बराबर टुकड़े कर देंगे। तो यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूं तो मेरा जो एरिया ऑफ हेमिस्फेयर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको, तो ये आ जाएगा 2πr²। ठीक है, लेकिन इसमें एक नया इसमें कॉन्सेप्ट ये वाला आता है, CSA वाला और TSA वाला। अगर हम सिर्फ स्फेयर की बात करें इसमें नहीं आएगा, बट हेमिस्फेयर में आएगा हमारा CSA का कॉन्सेप्ट और TSA का कॉन्सेप्ट। कैसे वो बताती हूँ। CSA एंड TSA। जब हमने इस स्फेयर को कट किया था तो ये स्फेयर था पूरा, और ये इसका जो एरिया था ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया था, क्योंकि इसमें टोटल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कोई और एरिया तो है ही नहीं, इसमें तो कर्व्ड है। मैंने इसको कट कर दिया, ऐसे कट किया था, तभी तो मैंने इसको हाफ अभी बताया था ना, हाफ कट कर दो तभी तो ये आया। तो मैंने इसको कट कर दिया। जब ये कर्व्ड सरफेस एरिया था तो जाहिर सी बात है जिसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ये वाली जो चीज़ आएगी इसका हेमिस्फेयर, वो भी हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ही आएगा, और वो आएगा 2πr²। तो अब इसमें ये टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल का मीन्स ये है जब हम इसके कर्व्ड के साथ साथ जब आप इसे कट करोगे तो इसका एक और सरफेस एरिया बन जाएगा जो इसके बेस में आएगा। मीन्स आप आधी किसी चीज को कट कर दो तो उसका बेस भी एक सर्कुलर ऐसा जैसे कोन में था। सेम कटोरी ले लो, कटोरी के ऊपर ढक्कन, आप उस कंसेप्ट से इसको ना, कटोरी के ऊपर ढक्कन, जब कटोरी के ऊपर ढक्कन लग जाता है तो उसमें भी अगर हम ये कहें तो इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें भी एक कर्व्ड बन जाता है और एक प्लेन बन जाता है सरफेस एरिया, इसलिए हमारे ये टोटल सरफेस एरिया निकल के आते हैं। तो टोटल सरफेस क्या होगा, देखो जब इसमें हम करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2πr²। ओके, अभी जो इसका बेस बना है ये वाला प्लेन वाला, वो अभी तो एक सर्कल ही बनेगा, उस एक सर्कल का एक और एरिया जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें इसका एरिया जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2πr², 1πr² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3πr²। ठीक है, ये इस तरीके से जो हमारे पूरा स्फेयर और हेमिस्फेयर में भी CSA और TSA, इनका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होता है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। पता है एक चीज़ों को जब कॉन्सेप्चुअल हम अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं उसकी, तो हमें फॉर्मूलाज भी बहुत अच्छे से लर्न आराम से हो जाते हैं, और मैथ्स बहुत इजी लगने लगती है जब हम कॉन्सेप्ट को समझ के चलते हैं। आई होप आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आगे के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो हमारे 11.2 से रिलेटेड है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं 11.2 की तरफ। अभी बहुत स्टार्टिंग में ऐसे ही इजी से क्वेश्चंस हैं, तो हम चलो इन्हें लिखे रहने देते हैं, स्फेयर और हेमिस्फेयर, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहीं से आपको कनेक्ट करके बताती रहूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ अ रेडियस। हमें रेडियस गिवन है, हमें रेडियस गिवन है, और बोला है सरफेस एरिया के लिए, ऐसा आर लिख देती हूँ, सॉरी ऐसे लिख देती हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ये, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, रेडियस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 10, इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट जो पार्ट है वो 10.5 मीटर, नो इट्स सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना होता है इसमें। ठीक है, और एक चीज़ और पता है क्या, एक कॉन्सेप्ट सिखाना था, वॉल्यूम आएगा तब हम इसके बारे में थोड़ा सा शायद जानकारी मिले, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। जब भी हम एरिया निकालते हैं ना किसी चीज़ का, फॉर्मूला में हमेशा आपको किसी भी रेडियस हो या हाइट हो, किसी भी चीज़ का स्क्वायर ही दिखेगा। मीन्स जब हमारा रिजल्ट भी आता है ना लास्ट में, ये जो यूनिट्स होती हैं हम स्क्वायर में करते हैं इनको, और जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना तो वो हमेशा क्यूब्स में आती हैं चीज़ें।
फॉर्मूला में भी क्यूब ही फाइंड आउट, क्यूब ही लगता है ज़्यादातर, और उसका जो रिजल्ट यानी आंसर जो आता है उसमें भी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरीके से आते हैं हमारे आंसर्स। और जो एरिया हो, चाहे वो किसी का भी एरिया हो, कोन, क्यूब, सिलेंडर, किसी भी चीज़ का स्पेयर हो गया, किसी भी चीज़ का एरिया हो, तो वो हम स्क्वायर में ही देखते हैं। रेडियस है और हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ इसका क्या होगा, और अज्यूम करना है जब तक बोला ना जाए तब तक हमारी जो पाई है वो 22/7 रहने वाली है। ठीक है, तो 22/7 इनटू में आर स्क्वायर, आर यानी 10.5 इंटू 10.5, तो ये इस तरीके से होगा। इसको कट कर लेते हैं 7 से, ये 7 1 जार 7 और 1.5। अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो वही मैं तो एक काम करूँगी कि 12 को ना 11 इंटू 2, ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, बस और कुछ नहीं। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 ज़ा 75, 15 5 ज़ा 75 एंड 15, मतलब मैंने 75 इसलिए लिखा क्योंकि ये 0 थी, और 15 1 जार 15। आप इसको नॉर्मल भी मल्टीप्लाई, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं। और 1 2 यहाँ पर इसकी पॉइंट आ जाएगी, ये 8 बन जाएगा। तो 8 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 8 5 जार 40, 8 7 जार 56 एंड 4 66, 8 5 जार 40 एंड 6 46, 4 और 8 1 जार 8 एंड 4 12। तो और अब कितना आ जाएगा, ये 126 मल्टीप्लाई बाय 11 विच इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट डिजिट सेम, 2 and 6 8, 2 and 1 3 एंड एज इट इज 1। तो 13 यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड जो रेडियस थी हमारी यानी 10.5 सेंटीमीटर की, उसके लिए जो हमारा स्फीयर का जो क्या कहते हैं एरिया आएगा वो हमारा आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए और बहुत जल्दी ना करें मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में। एक छोटा सा डेसिमल का ही राइट या लेफ्ट होना पूरे आंसर का काम कर देता है, मतलब पूरे आंसर, पूरे क्वेश्चन की मेहनत जो हमारी करते हैं हम, मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए जब अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो इजीली काम माइंड के साथ ना ये वाले क्वेश्चंस हमें करने चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन ठीक हो जाए। और जितना हो सके ना मल्टीप्लाई और डिवाइड तो एक साथ करें ही ना, जितना कट हो रहा है ना चीज़ों से, मतलब इसमें क्योंकि हर चीज इस वाले चैप्टर में ज़्यादातर ऐसा होने वाला है, जितनी चीज़ें कट हो रही है ना उतनी पहले से ही कट करके रखो। ऐसा ना हो कि हम पहले ऊपर वाली सारी चीज़ें मल्टीप्लाई कर लें, फिर नीचे वाली सारी मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आएगा उसको उससे डिवाइड करें। नहीं, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। जहाँ जो कट हो रहा है, जिससे जो फैक्टर डिवाइड हो रहा है या कट हो रहा है, या उसे वहीं के वहीं उसे कट करके वहाँ से उसकी डिजिट्स को यानी कैलकुलेशंस को छोटी करने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हमें रेडियस दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम एज इट इज़, क्योंकि इसमें स्पेयर का ही हमें सरफेस एरिया निकालना है। इसमें कोई टोटल या कर्व तो देखना नहीं होता क्योंकि ये स्पेयर है। ठीक है, कोशिश किया करो कि डेसिमल में आपको ना कैलकुलेशंस आ जाएं। थोड़ी सी कंफ्यूजन तो होती है, वही आप 10 इसको हटा के यहाँ 10 लगा दो, इसको हटा के यहाँ 10 लगा दो, फिर दोबारा से इसको 7 से डिवाइड करके एट लास्ट फिर आपका 100 आता है, फिर डेसिमल लगा दो। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है।